गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। एग्रीकल्चर बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 12th वीडियो 6 क्लास 12th छठी वीडियो चल रही है हमारी। उसमें आपको पादप प्रजनन में विविधता उत्पन्न करने के लिए, किसी फसल में विविधता उत्पन्न करने के लिए उसकी विधियाँ चल रही थी, उसी क्रम में चल रहा है। हमने आपको जनन द्रव्य के बारे में बता दिया था और इसके बाद में जो आती है पादप पुरः स्थापन, तो इसी कड़ी में आते पादप पुरः स्थापन। पादप पुरः स्थापन, पुरः स्थापन, पादप पुरः स्थापन। ध्यान देना, ये विविधता उत्पन्न करने की एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि किसी पादप को उसके प्राकृतिक आवास से निकालकर, किसी पादप को उसके प्राकृतिक आवास से निकालकर विभिन्न या भिन्न जलवायु वाले आवास में स्थापित करना क्या कहलाता है? पादप पुरःस्थापन कहलाता है। तो ध्यान देना, पादप पुरःस्थापन द्वारा पौधों का भविष्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पादप प्रजनन में विविधता उत्पन्न करने की एक प्रक्रिया है जिसके दौरान पादपों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भविष्य में उपयोग में लिया जाता है। तो देखिए परिभाषा लिखिए इसकी पादप पुरःस्थापन की। तो इसमें क्या परिभाषा है? किसी पादप को उसके प्राकृतिक आवास से निकालकर, प्राकृतिक आवास से निकालकर भिन्न जलवायु वाले, कौन से वाले? आवास से निकालकर भिन्न जलवायु वाले, भिन्न जलवायु वाले आवास में स्थापित, आवास में स्थापित करने की प्रक्रिया को पादप पुरः स्थापन क्या कहते हैं? पादप पुरः स्थापन कहते हैं। तो देखिए बच्चों, किसी पादप को उसके प्राकृतिक आवास, जो उसका प्राकृतिक आवास होता है, उससे निकालकर भिन्न जलवायु वाले आवास, मतलब तो उस प्राकृतिक आवास से भिन्न जलवायु वाले आवास में स्थापित करने की प्रक्रिया को पादप पुरःस्थापन कहते हैं। तो ये किसकी परिभाषा हो गई? तो ध्यान देना, पादप पुरःस्थापन द्वारा क्या किया जाता है कि पौधे का भविष्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिएगा, ध्यान देना, इसमें अगला जो पॉइंट है वो लिखो कि पादप पुरःस्थापन द्वारा, पादप पुरःस्थापन द्वारा, पादप पुरःस्थापन द्वारा पौधे का भविष्य में या पौधों का भविष्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के प्रयोग में किया जाता है। मतलब ये कह सकते हैं कि पादप पुरःस्थापन द्वारा पौधे का भविष्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के
प्रयोग हेतु उपयोग किया जाता है, प्रयोग हेतु उपयोग किया जाता है। तो ये पादप प्रतिस्थापन की ऐसी विधि है जिसमें पौधों का भविष्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, पौधों का भविष्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के प्रयोग हेतु उपयोग किया जाता है। तो ध्यान देना। अब प्रश्न ये उठता है कि पादप प्रतिस्थापन कितने प्रकार से किया जा सकता है या कितने प्रकार का होता है। तो ध्यान देना, पादप प्रतिस्थापन के प्रकार या प्रतिस्थापन के प्रकार। तो देखिएगा, इसके प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, प्रतिस्थापन के प्रकार या पादप प्रतिस्थापन के प्रकार, पादप प्रतिस्थापन के प्रकार ध्यान दीजिएगा। पादप प्रतिस्थापन दो प्रकार से किया जाता है, एक तो प्राथमिक प्रतिस्थापन और दूसरा होता है द्वितीयक प्रतिस्थापन। अब प्राथमिक प्रतिस्थापन में क्या होता है, ध्यान देना, जब प्रतिस्थापित किस्मों को, जो भी हमने प्रतिस्थापित पादपीय किस्मों को बिना किसी चयन के, बगैर चयन किए, बिना किसी चयन के नई किस्म के रूप में सीधे ही विमोचित कर कृषि के लिए उपयोग किया जाता है, तो उसे प्राथमिक प्रतिस्थापन कहते हैं। मतलब आप इसमें यह भी कह सकते हैं कि प्रतिस्थापित किस्मों को बगैर चयन किए हुए सीधे ही कृषि के लिए उपयोग किया जाता है, तो उसे प्राथमिक प्रतिस्थापन कहते हैं। उसमें देखिएगा, पादप प्रतिस्थापन निम्न दो प्रकार से किया जाता है। निम्न दो प्रकार से किया जाता है। पहला है प्राथमिक पादप प्रतिस्थापन। प्राथमिक प्रतिस्थापन, तो इसमें देखिएगा क्या होता है ये प्राथमिक प्रतिस्थापन। इसमें जब प्रतिस्थापित पादप किस्मों, देखिए जब प्रतिस्थापित पादप किस्मों, जब प्रतिस्थापित पादप किस्मों को बिना किसी चयन के, बिना किसी चयन के सीधे ही, बिना किसी चयन के नए किस्म के रूप में विमोचित करके, क्या होता है कि जब प्रतिस्थापित पादप किस्मों को बिना किसी चयन के नई किस्म के रूप में, नई किस्म के रूप में, कौन सी में, नई किस्म के रूप में विमोचित करके, किस्म के रूप में विमोचित करके सीधे ही, विमोचित करके सीधे ही किसके लिए, कृषि के लिए उपयोग किया जाता है। सीधे ही कृषि के लिए उपयोग किया जाता है, तो उपयोग किया जाता है तो उसे प्राथमिक प्रतिस्थापन, प्राथमिक प्रतिस्थापन क्या कहते हैं, तो उसे प्राथमिक प्रतिस्थापन कहते हैं। इसको एक बार दोबारा से देखें कि प्राथमिक प्रतिस्थापन, जब प्रतिस्थापित पादप किस्म को, यदि हमने कोई
पादप किस्म को प्रतिस्थापित कर लिया, अर्थात प्राकृतिक आवास से उसको नए आवास में स्थापित कर लिया, और उसको ध्यान देना, और उस किस्म को बिना किसी चयन के, हमने उस किस्म का कोई चयन नहीं किया, बिना किसी चयन के नई किस्म के रूप में विमोचित करके, नई किस्म के रूप में क्या कर लिया, उसको विमोचित कर लिया और सीधे ही कृषि के लिए उपयोग कर लिया, तो उसे पादप प्राथमिक प्रतिस्थापन कहते हैं। अर्थात क्या है, जब प्रतिस्थापित पादप किस्म को बिना किसी चयन के नई किस्म के रूप में विमोचित करके सीधे ही कृषि के लिए उपयोग किया जाता है, तो उसे प्राथमिक प्रतिस्थापन कहते हैं। अब ध्यान देना, इसमें जैसे गेहूं की लरमा राजो, जिस प्रकार एग्जाम्पल है गेहूं की लरमा राजो और सोनारा 64, गेहूं की लरमा राजो और सोनारा 64 को मेक्सिको से यहाँ लाकर, कहाँ से लाया गया था, मेक्सिको से। ये कौन सी किस्म के हैं, गेहूं किस्में लाकर सीधे ही क्या कर लिया, इसको प्रतिस्थापित किया जाता है, किया गया। इसमें देखें एग्जाम्पल के रूप में देखें इसको, प्राथमिक प्रतिस्थापन में क्या होता है कि गेहूं की जो किस्म होती है, एक तो लरमा राजो और सोनारा 64 को मेक्सिको से लाकर सीधे यहाँ पर क्या किया, कृषि के उपयोग में किया गया। तो एग्जाम्पल देखें, उदाहरण के लिए जैसे गेहूं की लरमा राजो और सोनारा 64, कौन सी किस्म है, गेहूं की लरमा राजो और सोनारा 64 को मेक्सिको से, कहां से लाया गया, मेक्सिको से यहां लाकर, कहां, भारत में, यहां लाकर क्या किया गया, उसका प्रतिस्थापित किया गया, यहां लाकर पुनः स्थापित किया गया, मतलब कृषि के लिए उपयोग किया गया डायरेक्ट। ध्यान देना, कौन कौन सी किस्में, गेहूं की लरमा राजो और सोनारा 64, सोनारा 64 को मेक्सिको से यहां लाकर प्रतिस्थापित किया गया। तो दूसरा आवास कौन सा है इसका, मेक्सिको, और यहां पर दूसरा आवास आ गया ये, तो ध्यान देना, उसमें स्थापित किया गया। तो ये थी कौन सी किस्म, पादप प्रतिस्थापन के प्रकार में पहली विधि, प्राथमिक प्रतिस्थापन। अब आता है द्वितीयक प्रतिस्थापन। ध्यान देना, दूसरा है द्वितीयक प्रतिस्थापन। द्वितीयक प्रतिस्थापन, इसमें क्या होता है, ध्यान देना, द्वितीयक प्रतिस्थापन में जब प्रतिस्थापित किस्मों में, जब प्रतिस्थापित किस्मों में चयन करके उसका किसी स्थानीय या देशज किस्म के साथ क्या किया जाता है, संकरण कराकर नए उत्तम गुणों वाली उन्नत किस्म का विकास किया जाता है, तो उसे द्वितीयक प्रतिस्थापन कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब प्रतिस्थापित किस्म में, कोई प्रतिस्थापित किस्म में चयन करके या उसका चयन करके उसका किसी स्थानीय या देशज किस्म के साथ, अर्थात पादप प्रतिस्थापित किस्म का किसी स्थानीय देशज किस्म के साथ संकरण कराकर उससे प्राप्त नई उत्तम गुणों वाली जो किस्म होती है, उसका उपयोग क्या कहलाता है, कृषि के लिए उपयोग, द्वितीयक पादप प्रतिस्थापन। तो इसमें देखिएगा, जैसे तो लिखो, जब प्रतिस्थापित, जब प्रतिस्थापित किस्मों में, जब प्रतिस्थापित किस्मों में या किस्मों में चयन करके, प्रतिस्थापित किस्मों में चयन करके उसका
किसी स्थानीय या देशज किस्म के साथ संकरण क्या कराते हैं? स्थानीय या देशज किस्म के साथ संकरण करवाकर संकरण करवाकर नए उत्तम गुणों वाली किस्म का विकास किया जाता है। करवाकर नए उत्तम गुणों वाली किस्म का नए उत्तम गुणों वाली उन्नत किस्म का कौन सी किस्म का? उन्नत किस्म का विकास किया जाता है। उन्नत किस्म का विकास किया जाता है। उन्नत किस्म का विकास किया जाता है तो उसे द्वितीयक पुनर्स्थापन कहते हैं। तो इसमें क्या पढ़ा हमने द्वितीयक पुनर्स्थापन में कि जब पुनर्स्थापित किस्म में चयन करके पुनर्स्थापित किस्म में जो थी उसमें हमने चयन किया और उसका किसी स्थानीय या देशज किस्म के साथ संकरण करवाकर नए उत्तम गुणों वाली उन्नत किस्म का विकास किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक पुनर्स्थापन कहते हैं। तो ये दो प्रकार से पादप पुनर्स्थापन किया जाता है। अब आती है पादप पुनर्स्थापन की प्रक्रिया। ध्यान दीजिएगा, पादप पुनर्स्थापन की प्रक्रिया। अब पादप पुनर्स्थापन की प्रक्रिया को किस प्रकार क्रियान्वित किया जाता है, देखिए ध्यान से। पादप पुनर्स्थापन की प्रक्रिया। पादप पुनर्स्थापन की प्रक्रिया। पादप पुनर्स्थापन की प्रक्रिया तो देखिएगा, पादप पुनर्स्थापन की प्रक्रिया को निम्नलिखित 6 चरणों में समझाया गया है। ये 6 चरण हैं: अर्जन, संगरोध, सूचीबद्धन, मूल्यांकन, गुणन और वितरण। तो इसके आधार पर जो ये प्रक्रिया है, पादप पुनर्स्थापन प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में समझाया गया है। तो इसमें देखिएगा, पादप पुनर्स्थापन की प्रक्रिया को निम्नलिखित चरणों में समझाया गया है। तो इसके चरण कौन कौन से ध्यान देना। पहला देखें, इसमें आ जाएगा आपको अर्जन। पहला चरण है अर्जन। दूसरा आ जाएगा इसका संगरोध और तीसरा जो चरण है वो आ जाएगा आपके सूचीबद्धन। चौथा जो चरण है वो आ जाएगा आपके, ध्यान देना, मूल्यांकन। पांचवा जो चरण है वो आ जाएगा आपके गुणन और छठवां जो है वितरण। तो कहने का मतलब ये है, ध्यान दीजिएगा कि पादप पुनर्स्थापन की जो प्रक्रिया की जाती है
ये 6 चरणों के अंतर्गत की जाती है, अर्थात 6 चरणों में पूर्ण होती है। तो इसमें अर्जन, संगरोध, सूचीबद्धन, मूल्यांकन, गुणन और वितरण, तो ये जो है आपके चरण, ध्यान देना 6 चरण है। सबसे पहले अर्जन, संगरोध, सूचीबद्धन, मूल्यांकन और गुणन व वितरण। तो पादप प्रतिस्थापन की प्रक्रिया को निम्नलिखित चरणों में समझाया गया है। अब हम एक एक का क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। तो इसमें ध्यान देना, पहला डाले हेडिंग आप अर्जन। इसके अंदर क्या करते हैं देखिएगा, अर्जन पहला चरण है अर्जन। इसमें क्या होता है देखिएगा कि वांछित जनन द्रव्य या किस्म को, कोई भी जो इच्छानुसार हमने चयन की वांछित जनन द्रव्य या किस्म को प्राप्त करने की क्रिया को अर्जन कहते हैं। तो अर्जन क्या होता है कि किसी पादप किस्म या किसी वांछित किस्म को प्राप्त करना क्या कहलाता है, अर्जन कहलाता है। सभी पादप प्रतिस्थापन किस्में, ध्यान देना, सभी पादप प्रतिस्थापन किस्में नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च नई दिल्ली के माध्यम से अर्जित होना अनिवार्य है। तो सभी पादप किस्मों को NBPGR के द्वारा अर्जित होना अनिवार्य माना गया है। तो इसमें देखिएगा पहले अर्जन क्या है इसके बारे में लिखें कि वांछित जनन द्रव्य, वांछित जनन द्रव्य, जनन द्रव्य से मतलब है वही पहले बताया आपको कि किस्म, वांछित जनन द्रव्य या किस्म को, वांछित जनन द्रव्य या किस्म को प्राप्त करना, किस्म को प्राप्त करने की प्रक्रिया को अर्जन कहते हैं। अर्जन कहते हैं मतलब किस्म को प्राप्त करना, क्या ग्रहण करना, क्या कहते हैं, अर्जन कहते हैं। इसके लिए, अर्जन के लिए कौन से संस्थान में उपयोग किया जाता है, तो ध्यान देना सभी पादप प्रतिस्थापित किस्में, ध्यान देना सभी पादप पूरे स्थापित किस्में, सभी पादप प्रतिस्थापित किस्में नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च NBPGR, NBPGR के, NBPGR नई दिल्ली, कहां पर है ये, नई दिल्ली, NBPGR नई दिल्ली के माध्यम से अर्जित होना अनिवार्य है। नई दिल्ली के माध्यम से अर्जित होना अनिवार्य है, ध्यान देना। तो ध्यान देना पादप प्रतिस्थापन की प्रक्रिया में जो भी हम किस्म को खेती के लिए उपयोग करेंगे या वांछित किस्म वाली या उन्नत किस्म या वांछित जनन द्रव्य वाली किस्म को प्राप्त करेंगे तो किसके माध्यम से करेंगे, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च NBPGR नई दिल्ली के माध्यम से प्राप्त करेंगे, अर्जित करेंगे। तो सबसे पहला चरण ये होता है तो किसी पादप किस्म को अर्जित करने का। अब आता है दूसरा चरण है आपके संगरोध। दूसरा चरण जो आता है वो है संगरोध। संगरोध ये क्या होता है, इसमें देखिएगा इस चरण में कि बाहर से आयातित बीजों और पादप उत्पादों का रोग, कीट एवं खरपतवारों से मुक्त होने की प्रक्रिया को संगरोध
कहते हैं। तो किस्म के साथ आने वाले रोग प्रतिरोधक जो भी हैं, मतलब उत्पाद, पादप उत्पाद या बीज जिनमें रोग हो, कीट हो और खरपतवारों आदि पाए जाते हैं, जिनसे मुक्त होने की प्रक्रिया को या मुक्त करने की प्रक्रिया को, अतः पादप किस्म को रोग, कीटों और खरपतवारों से मुक्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संगरोध कहलाती है। तो इसमें आप देखिएगा कि बाहर से आयातित, बाहर से आने वाली बीजों, बाहर से आयातित, बाहर से आयातित, इसमें आ जाएगा आपको पादप किस्मों, बाहर से आयातित पादप किस्मों या पादप उत्पादों, पादप किस्मों, उत्पादों व बीजों, कौन कौन से हैं? बाहर से आयातित पादप किस्मों, उत्पादों व बीजों, बीजों का रोग, कीट एवं खरपतवारों से एवं बीजों को रोग, कीट एवं खरपतवारों से मुक्त होना, से मुक्त करने की प्रक्रिया, मुक्त करने की प्रक्रिया को, मुक्त करने की प्रक्रिया को संगरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? संगरोध कहते हैं। अर्थात इन उन्नत जनन द्रव्यों का रोगों से मुक्त होना, यह सुनिश्चित करना ही क्या कहलाता है? संगरोध कहलाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे बाहर से आयातित जो भी किस्में आती हैं, बीज आती हैं, उन्नत किस्में आती हैं, तो उन किस्मों को रोग, कीटों और खरपतवारों से मुक्त करना क्या कहलाता है? संगरोध कहलाता है। इसमें यह लिखा रखा है कि बाहर से आयातित पादप किस्मों, उत्पादों एवं बीजों, या बाहर से आयातित पादप किस्मों, उत्पादों, बीजों का रोग या को रोग, कीट एवं खरपतवारों से मुक्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संगरोध कहलाती है, संगरोध कहते हैं। इसमें क्या होता है? ध्यान देना, आगे देखो, अर्थात, आगे लिखो, अर्थात इन उन्नत जनन द्रव्यों का, जो भी ये थे पादप किस्में, उत्पाद, बीज, अर्थात इन उन्नत जनन द्रव्यों जैसे किस्में, उत्पाद एवं बीज आदि क्या कहलाते हैं? जनन द्रव्य कहलाते हैं। द्रव्यों को, जनन द्रव्यों को, ध्यान देना, जनन द्रव्यों का रोगों से, जनन द्रव्यों का रोगों से मुक्त होना, रोगों से मुक्त होना या सुनिश्चित करना, रोगों से मुक्त होना, यह सुनिश्चित करना ही संगरोध कहलाता है। यह सुनिश्चित करना ही संगरोध कहलाता है। तो आप देखिएगा कि दूसरे चरण में संगरोध बाहर से आयातित पादप किस्मों, उत्पादों को रोग, कीट एवं खरपतवारों से मुक्त करने की प्रक्रिया कहलाती है, संगरोध कहलाती है। अर्थात बाहर से आने वाली किस्में जो होती हैं उनको रोगों से मुक्त होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संगरोध कहलाती है। ध्यान दीजिएगा। तो अगला जो चरण है आपका मूल्यांकन, इसके बारे में सूचीबद्धन
अब सूचीबद्धन कैसे करेंगे इसके बारे में कल चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।